जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी का जैसे कि पोस्ट जैसे कि जो वैकेंसी निकला था उसका फॉर्म आज से फिलअप होना चालू हो गया है। कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते ही आपको यहाँ पे जैसे कि लेटेस्ट अपडेट में आप चाहेंगे तो यहाँ इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट यहाँ पे दिया गया 23 जनवरी 2025 से आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कि अप्लाई पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अगर जो आप पहले आरआरबी या फिर किसी भी तरह का रेलवे का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके पास अकाउंट बना हुआ होगा, आपको दोबारा बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके ऐसे कि फॉर्म को फिलअप करना चालू करेंगे। लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम ऐसे कि फॉर्म भरने आए हैं रेलवे का, उनको ऐसे कि यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन जो पहले से भर करके रखे हैं आप अकाउंट बना हुआ है, उनको ऐसे कि सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर जो पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को प्राप्त करना है। आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे पासवर्ड मिला जाएगा। तो हम यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट जो ऑलरेडी के अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं आरआरबी का फॉर्म या 2024 से पहले जो भी फिलअप किए उनको ऐसे कि रजिस्ट्रेशन करने का दोबारा ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ओके कर लेंगे, वही फार्म रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फार्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको कंट्री पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी मांगी जा रही है, आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। आपका नाम क्या है वो नाम आप यहाँ पे री इंटर टाइप करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है नाम जो चेंज करवाए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आपका जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में नाम है वही आप नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, री इंटर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सेलेक्ट जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल। री इंटर सेलेक्ट जेंडर आप करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फादर का नाम क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। री इंटर फादर नेम फिलअप करेंगे। फिर उसी तरह से मदर नेम पूछा जा रहा है, मम्मी का नाम आपको डालना है। री टाइप मदर नेम करना है। इस तरीके से आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका मांगा जा रहा है। आपका ईमेल आईडी क्या है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा 6 अंक का वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, उस पर ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपसे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप जैसे कि अगर जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। लेकिन अगर जो कोई पहले से ऐसे कि फॉर्म को फिलअप करके रखे थे, रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, वो आप अगर जो आधार वेरिफिकेशन नहीं किए हैं तो उनको ऐसे कि जैसे ही लॉगिन करेंगे उनको भी आधार वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना है। जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा लेंगे, तभी ऐसे कि फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन दिया गया आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर जो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे आधार नंबर आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कि डिक्लेरेशन दिया गया, आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे कि क्रिएट योर पासवर्ड बनाना है। आपका एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जैसे कि ABC@123 इस तरीके से रिलेटेड आप बहुत सारे ऐसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे आई एम नॉट रिवॉर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे कि प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आ जाना है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आपका पासवर्ड क्या है वो पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट रिवॉर्ड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए अब हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आप जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपका ऐसे कि यहाँ पे योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा इस तरीके का पॉपअप में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेगा। इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लेंगे। आपको ऐसे कि टोटल जो लैंग्वेज का एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा आपको टोटल ऐसे कि 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज में लिया जाएगा, एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हिंदी कोई जानते हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी क्वेश्चन रहेगा। अगर जो गुजराती जानते हैं तो गुजराती के साथ इंग्लिश रहेगा। मलयालम जानते हैं तो इस तरीके से जैसे कि उड़िया जानते हैं तो उड़िया के साथ इंग्लिश रहेगा। पंजाबी या तमिल जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पे देख पाएंगे। टोटल 13 प्रकार का लैंग्वेज दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक कर लेना है।
यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसे कि जो नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है CEN नंबर आपको 8/2024 देखने के लिए मिल जाएगा। वेरियस पोस्ट पे लेवल 1 के लिए है। यहाँ पे आपको ओपनिंग डेट है जैसे कि यानी कि आज से डेट चालू कर दिया गया 23/1/2025 का है जैसे कि डेट, और क्लोजिंग डेट 22/2/2025 लास्ट डेट रखा गया है। 22 फरवरी को ऐसे कि बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और ऐसे कि RRB का ऐसे कि वैकेंसी चल रहा है, वो ऐसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो CEN नंबर आपको 7/2024 अवलिक देखने के लिए मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है। आप यहाँ पे ऐसे कि इसका भी ऐसे कि डेट है ऐसे कि देखेंगे, ओपनिंग 7 जनवरी को चालू किया गया और 6 फरवरी इसका लास्ट डेट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम RRB जैसे कि इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके लिए जैसे कि हमको यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको हम क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे अगर जोन नहीं खुलेगा तो आपको ऐसे कि फिर से यहाँ पे लॉग आउट करके ऐसे कि फिर से पुनः लॉगिन करने के लिए करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कि लॉग आउट कर लेंगे पहले। जब आप दोबारा ऐसे कि इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से ऐसे कि टोटल पोस्ट ऐसे कि खुल करके आ जाएगा। आपका जो कहाँ ऐसे कि कौन से जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका कहाँ किस जोन में कितना पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी, आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। उस पर ऐसे कि हम नोटिफिकेशन बनाया, नोटिफिकेशन को आप सही तरीके से सेलेक्ट एक बार वीडियो को देख लीजिए, तभी ऐसे कि फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कि फॉर्म का ऐसे कि लेवल खुल करके आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है दिस डाटा इज फिश्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा। आप जो फॉर्म को फिलअप किए हैं पहले से फिलअप करके अगर जो लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कि डाटा सेव्ड रहेगा, वो ऐसे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगा। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें आपको फिलअप किया हुआ रहेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के समय में जो फिलअप किए हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे टोटल चीज़ देखने के लिए मिलेगा। कंट्री आपका सिलेक्ट है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा जो 10th पे है, आपका टोटल एज क्या हुआ आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका नाम क्या है मैट्रिक में वो आप यहाँ पे देखेंगे, आपका पिताजी का नाम क्या है वो आपको देखेंगे, मदर नेम मिला लेंगे, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे मिला लेंगे सही तरीके से, ईमेल ID आपका क्या है वो मिला लेंगे, मोबाइल नंबर क्या आप यहाँ पर मिला लेंगे, टोटल सही तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस देखने के लिए मिलेगा। मैरिटल स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। रीजनल क्या है, रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी क्रिश्चियन है आप यहाँ पे। मदर लैंग्वेज पूछा जा रहा है, आपका मातृभाषा क्या है वो मातृभाषा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मातृभाषा हिंदी हुआ तो मातृभाषा हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। चूज इन ऑफ योर लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में ऐसे कि एग्जाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपको टोटल 13 प्रकार का लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। अगर जो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर जो बंगाली सेलेक्ट करते हैं तो बंगाली और इंग्लिश दोनों मिलेगा। लेकिन अगर जो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। तो आपका जो मदर लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ को पे पूछा जा रहा है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके पास कोई कटा छटा का निशान है आप वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसी तरीके से आपको 2 ऐसे की निशानी देना है, कटे छटे हुए का निशान जो कि हेड में होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कहीं पे भी हो, सामने से दिखाई देना चाहिए। कम्युनिटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपका कम्युनिटी क्या है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। OBC आते हैं तो OBC पे क्लिक करेंगे, जनरल में EWS पे आते हैं तो EWS पे आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर जो अनरिजर्व जनरल में आते हैं तो जनरल, SC ST आपकी कौन से कैटेगरी से आते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमने यहाँ पे OBC सेलेक्ट किया तो OBC में आप देखेंगे कि OBC कैटेगरी से आते हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है अपलोड करना। अगर नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन आएंगे तो जिनका ऐसे कि सालाना इनकम ऐसे कि 8 लाख से कम है तो वो ऐसे कि नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। और नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इस पर ऐसे कि वीडियो बनाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख पाएंगे। आप ऐसे कि नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म भरना सकते हैं OBC से आते हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कि पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ से यस कर लेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। यस करते ही आपको ऐसे कि यहाँ से आई अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट पूछा जा रहा है, आप नेम ऑफ कास्ट यहाँ पे फिलअप करेंगे, कौन से कास्ट से आते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपका जो OBC बना है उस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है आप जो सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं वो किस बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है। आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का ऐसे कि जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो सेंट्रल लेवल पे आप जैसे अप्लाई करेंगे तो उसमें भी ऐसे कि बहुत सारे होता है, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर होता है
और एसडीएम लेवल पे होता है, डीएम लेवल पे होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे कि रेवेन्यू ऑफिसर पे है, तो हमारा ऐसे कि रेवेन्यू ऑफिसर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, आप कौन सा स्टेट से ऐसे कि बिलोंग करते हैं, वो इसी डेट आपका जो सर्टिफिकेट बना है वो कौन सा स्टेट से है, कब का बना हुआ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट का डेट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जैसे कि फिलअप करना है, पोस्टल एड्रेस डिटेल आपको फिलअप करना है। पोस्टल एड्रेस डिटेल कैसे फिलअप करेंगे? पोस्टल एड्रेस डिटेल में आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है आपका, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे फिर एड्रेस है इसकी फिलअप करना है, जो आपका एड्रेस पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। प्रजेंट नियरेस्ट सिटी एक डाल देंगे, कोई भी जो बड़ा शहर आता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस है, अगर जो दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे टिक कर देना है। अगर जो आपको दोनों अलग अलग है, प्रेजेंट एड्रेस कहीं और है, परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद आपको ऐसे कि यहाँ पे सेव बटन दिया गया, सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव करने से ये होगा कि आपका पहले जो भरे हैं वो सेव हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप ऐसे कि नेक्स्ट कर लेंगे। डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो ऐसे कि सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक भी, वो भी। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स जैसे कि पूछा जा रहा है, कैटेगरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे और भी फिलअप करेंगे। जैसे कि आपको एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेना है। तो हमने यहाँ पे यस करेंगे, तो अगर जो यस करेंगे तो आपका कौन सा रैंक है, कौन से पोस्ट पे है, वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। हम यहाँ से एक सर्विसमैन नो पे क्लिक कर लिए। उसके बाद पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी पर्सन है या विकलांग है, तो यहाँ से यस या नो में जवाब देंगे। तो चलिए यहाँ से हम जवाब दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब डिटेल पूछा जा रहा है, सब्सक्राइब डिटेल में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है EWBC, अगर जो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो यस करेंगे, EBC में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ सर्वाइविंग रेलवे एप्लीसेंट, अगर जो आप सफ़र के लिए ऐसे कि रेलवे कभी रेलवे में से कि सर्वाइविंग किए तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय रहे हैं रेलवे का तो यस कर लेना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा जा रहा है, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PUC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं तो इस तरीके से ऐसे कि अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको छूट मिलेगा आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, आप यहाँ से जैसे कि NCVT से अगर जो कोई कोर्स किए हुए हैं अप्रेंटिसशिप का तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। अगर जो रेलवे का कोई भी अप्रेंटिसशिप कोर्स किए हुए हैं तो आपको ऐसे कि यहाँ पे NCVT के थ्रू ऐसे कि आपको वहाँ पे अप्लाई जो प्रोसेस है नैक ग्रांटेड का, तो आपको ऐसे कि वहाँ पे छूट मिलेगा। ऐसे कि आपको ऐसे कि यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, आप जो ऐसे कि पेमेंट लेंगे, आपको ऐसे कि जो पेमेंट चार्ज लगेगा सभी कैटेगरी का जो 500 रुपये चार्ज लगेगा, और साथ ही साथ विकलांग जो हैं या फिर फीमेल कैटेगरी के हैं तो उनको ऐसे कि 250 रुपये जो चार्ज लगेगा, तो उसमें ऐसे कि चार्जेज माफ़ भी होगा। आपको ऐसे कि जब CBT यानी कि कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देते हैं CBT एग्ज़ाम, तो आपको ऐसे कि 250 रुपये आपको पूरा ऐसे कि वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर जो अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे नॉर्मल जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मेल हैं फीमेल हैं, फीमेल को छोड़ करके ऐसे कि जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऐसे कि 500 रुपये चार्ज लगेगा, उसमें ऐसे कि आपको ऐसे कि 400 रुपये रिफ़ंड मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना ज़रूरी है। रिफ़ंड फॉर अकाउंट होल्डर नेम, आपको रिफ़ंड के लिए आपका यहाँ पे होल्डर का नाम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर क्लियर करेंगे। उसके बाद रिफ़ंड फॉर फी बैंक IFSC कोड आप यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे कि नाम और जो एड्रेस है बैंक का वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना, नेक्स्ट बटन पे फिर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगा जा रहा है। क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन में आपको ऐसे कि पहले मैट्रिक का ऐसे कि सेलेक्ट कर लेना, अगर जो ITI किए हुए हैं तो ITI का भी लगाना है। अगर जो NAC के थ्रू ऐसे कि कोई कोर्स किए हैं तो आप NAC का भी यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले मैट्रिकुलेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना, कौन से स्टेट से आप किए हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका कोर्स किए हैं। बोर्ड का नाम क्या है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग ईयर कब है, कब पास किया वो डेट ऐसे कि टाइप करेंगे, आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिल जाएगा। रोल नंबर आप यहाँ से फिलअप करेंगे।
मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालना है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा सही तरीके से, यहाँ पे जो मैट्रिक का 10th का है वो सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर है वही आपको टाइप करना है, ना कि मैट्रिक का मार्कशीट का। आप सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। तो आपको ऐड पे क्लिक करने के बाद जैसे कि फिर से यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर जो ITI किए हुए तो ITI का भी डालेंगे इसी तरीके से। उसके बाद ITI में ऐसे कि यहाँ पे आपको दो चीज़ अलग देखने के लिए मिलेगा, सर्टिफाइड इशू। आप ऐसे कि जो ITI किए हैं वो NCVT के थ्रू है या SCVT के थ्रू है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। NCVT के थ्रू रहेगा तो यहाँ पे NCVT सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफाइड टाइप कैसा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेशनल ऐसे कि ट्रेड ऐसे कि सर्टिफिकेट है यानी कि NTC या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल जैसे ही ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा टोटल ऐड डिटेल, रोल नंबर, मैं सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद और भी कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कि अगर नहीं ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कि नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कि यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल ऐसे कि करना है। अपलोड प्रोफाइल में क्या क्या अपलोड करना है, तो पहले फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो क्या होना चाहिए, तो फ़ोटो ऐसे कि आपको यहाँ पे देखेंगे तो साइज़ के बारे में बताया गया है। आपको 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कोई कलर होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, तुरंत का खींचा हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ऐसे कि बताया गया है यहाँ पे 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो सैंपल बताया गया है। यहाँ पे सैंपल आपको देखने के लिए मिलेगा। इस सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो देखने के लिए बताया गया। आप यहाँ पे देखिए फ़ोटो सही तरीके से अपलोड कीजिएगा। आपका ऊपर माथा नहीं कटा होना चाहिए, हेड आपको पूरा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कान कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए चश्मा लगा करके नहीं फ़ोटो खिंचाना है। यहाँ पे पूरा बॉडी आना चाहिए नॉर्मल। आपको बैकग्राउंड में से कि कुछ इस तरह का छीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे इस तरीके से फ़ोटो धुंधला नहीं होना चाहिए। फ़ोटो यानी कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक तरफ से छायांकित नहीं होना चाहिए। टोपी लगा करके आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो एकदम कलर फ़ोटो होना चाहिए और क्वालिटी ठीक होना चाहिए। आपको इस तरीके का फ़ोटो अपलोड करना है। बैकग्राउंड फेस पूरा आपको दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जूम आउट जूम इन का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे जूम आउट जूम इन करके ऐसे कि फ़ोटो को सही तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो देखने के लिए मिलेगा। अपलोड हो गया है। फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका ऐसे कि वाइट रखेंगे या फिर कोई भी कलर दे सकते हैं आप। हालांकि बताया गया है नोटिफिकेशन में आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आपका ऐसे कि नोटिफिकेशन के अनुसार ही ऐसे कि फॉर्म को फिलअप करेंगे, नहीं तो ऐसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कि पोस्ट ऐसे कि देखने के लिए मिलेगा। आप जो पोस्ट ऐसे कि जोन वाइज आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उस पोस्ट को ऐसे कि प्रेफरेंस के अनुसार ऐसे कि आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट लोको हेड का जो पोस्ट है, आपको अगर जो इसको ऐसे कि पहले प्रेफरेंस देते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ जो प्लस के आइकन पे है, प्लस के आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कि यहाँ पे देखेंगे तो जो पोस्ट इंटरेस्टेड आप दिखा रहे हैं वो आप यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से आपको है कि जो पोस्ट है कि अच्छा लगता है वो पहले ऐसे कि प्रेफरेंस करेंगे, प्लस वाला पे आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको इधर ऐड होते जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल ऐड कर लेना है। यहाँ पे सारा जो पोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं, टोटली पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट यानी कि जो जोन भाई है, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। आप इस तरीके से इंटरेस्टेड कौन से पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो आपको प्रेफरेंस के भाई अनुसार रहेंगे। आपका जब इसमें सिलेक्शन होगा तो आप उसी तरीके के अनुसार पोस्ट वाइज मिलेगा। आप यहाँ पे टिक कर लेंगे कि आप अपने स्वेच्छा अनुसार ऐसे कि इंटरेस्टेड पोस्ट यहाँ पे इंटर किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का टिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पैलेस। पैलेस में आप अपना कौन से स्थान से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो स्थान यहाँ पे पैलेस डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर देखने के लिए मिलेगा, सिग्नेचर आप यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसके यहाँ पे टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा फॉर्म क्या क्या फिलअप किए हैं। आप यहाँ पे पूरे तरीके से सही तरीके से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको नीचे में आना है। नीचे में आते ही आपको यहाँ पे आई हैव रीचेक्ड यानी कि आप टोटल पूरा फिर से चेक कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट कर लेंगे। उसके बाद अगर जो कुछ गलती होता है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना है।
तो इस प्रकार से ऐसे कि आप सबमिट बटन के सबमिट करने के बाद ऐसे कि आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकाल कर कैसे कि आपका ईमेल पर भी मैसेज आ जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।